में फतेहगढ़ जेल में है सपा विधायक। मेरठ में रिक्शा चालक की पीट कर हत्या का मामला। कार सवार ने लोहे की रॉड से पीट कर हत्या की। परिजनों ने थाने में शव रखकर किया घंटों हंगामा। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। आपको बता दें कि दिल्ली में आज सिविल एविएशन के अफसरों की बड़ी बैठक होनी है। मंत्री राम मोहन नायडू ने बड़ी बैठक बुलाई है। सिविल एविएशन सचिव डीजीसीए के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 10:30 बजे सिविल एविएशन की जो बैठक है शुरू हो जाएगी। अहमदाबाद में जिस तरीके से एक प्लेन क्रैश हुआ, बहुत बड़ा हादसा, 165 लोगों की जान गई और उसके बाद ये हाई लेवल बैठक है जो बुलाई गई है आज। और ये कारण, जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा होता है, क्या कारण रहे, क्योंकि दो इंजन है। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर एक इंजन खराब हो जाता है तो दूसरा इंजन चलता है और लोगों की जानें बचाई जा सकती है। लेकिन अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या कारण रहे, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट था या कोई और वजह इसमें रही है, ये अभी जांच का विषय है। हालांकि इसको लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है और आज मंत्री राम बाबू नायडू ने सिविल एविएशन की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सचिव उसके रहेंगे, डीजीसीए के भी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद बैठक का दौर शुरू होगा और कारण पता लगाए जाएंगे कि आखिरकार हादसा किन वजहों से हुआ। मंत्री राम मोहन नायडू ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। हमारे साथ स्वाति पाठक जुड़ चुकी है इस हादसे पर बातचीत करने के लिए। स्वाति, ये बताइए कि आज अब से कुछ ही देर बाद बड़ी बैठक शुरू होगी। अब तक का ये बहुत बड़ा हादसा सिविल एविएशन का अगर माना जाए, इससे बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ और अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 10:30 बजे बैठक बुलाई गई है और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के जो है उन मंत्रालय में बैठक होगी और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ वो क्यों हुआ, ये सवाल लगातार उठ रहा है और 250 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। 241 यात्री जो सफर कर रहे थे, 242 यात्री, लेकिन एक यात्री जिनकी जान बची है और 241 लोगों की जान इसमें चली गई है। तो आज बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। तमाम जो अधिकारी हैं मंत्रालय के वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और किस तरह से रोका जाए, क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए तो तमाम हवाई जो हादसे हैं वो हुए हैं, कई लोगों की जानें गई हैं और आज दिल्ली में बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर बाद ही सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और तमाम जो अधिकारी हैं मंत्रालय के वो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। कल आपने देखा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड पर मौजूद रहे, क्योंकि सबके मन में ये सवाल है कि आखिरकार कहां पर चूक हो गई, क्योंकि तकनीकी तौर पर चेक किया जाता है। जब प्लेन टेक ऑफ करता है उससे पहले पूरी तरह से जो है वो चेकिंग होती है, तो आखिरकार टेक ऑफ के तुरंत 1 मिनट बाद प्लेन कैसे क्रैश हो गया, ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में लगातार हम एयर इंडिया की बात करें, उनकी ओर से भी बयान सामने आ रहा है, लेकिन आज बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में शुरू होने वाली है और देखना होगा कि उस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बिल्कुल, इतनी बड़ी जो घटना घटित हुई है अब तक का, ये सबसे बड़ा हादसा है सिविल एविएशन का और हर एक पहलू से इस मामले की जांच होनी बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर बात की जाए स्वाति अहमदाबाद से, तो वहां पर भी लगातार जो चीजें हैं, डीएनए टेस्टिंग लगातार शुरू हैं। उसको लेकर क्या कोई और अपडेट सामने आया? अब तक कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनकी बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है, परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है? ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है क्या?
देखिए, ये जानकारी आई है कि जो कई शव है उनकी पहचान कर ली गई है, क्योंकि जो डीएनए सैंपल परिवार के सदस्यों का लगातार लिया जा रहा है। तस्वीरें भी कल आपने देखी है, दर्शकों ने देखी है कि डीएनए सैंपल का जो काम है वो लगातार चल रहा है। और ये जानकारी आई है कि कई ऐसे शव है जिनकी पहचान हो गई है और परिवार को जो सौंपने का काम है वो भी किया जा रहा है। लेकिन अभी चिंताजनक बात यह है कि कई ऐसे शव हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है और ये चुनौती है कि सबसे पहले परिवार के सदस्य को शवों को सौंपा जाए, जो है वो पहचान करके। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो परिवार के सदस्य हैं वो डीएनए सैंपल के लिए वहां अस्पताल में पहुंच रहे, वहां पर डीएनए सैंपल लिया जा रहा है और जो शवों की पहचान है वो की जा रही है। और दूसरी तरफ जो घायल है उनका लगातार सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं और हवाई हादसों को लेकर, खास तौर पर जो सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है, जो लापरवाही हुई है, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर ही अब से थोड़ी देर बाद बड़ी बैठक होगी और उस बैठक में खास तौर पर जो विमान हादसे हो रहे हैं उसको लेकर चर्चा होने जा रही है। तमाम अधिकारी भी रहेंगे और कैसे ये विमान हादसा हुआ, क्योंकि सबके मन में यही सवाल है कि जब हर तरह से चेक करके विमान को उड़ान भरने की इजाजत दी गई तो कैसे इजाजत दी गई अगर कोई खराबी विमान में थी, तो ये सवाल है। और बैठक होगी, बैठक से क्या कुछ होगा, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सुबह 10:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद ही मंत्रालय में बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल एक हाई लेवल ये बैठक है और बहुत जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीसीए लेवल के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। सिविल जो हैं एविएशन के अफसरों की बड़ी बैठक है और इसके अलावा आपको बता दें कि मंत्री राम मोहन नायडू खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बैठक बुलाई है। 10:30 बजे की जो टाइमिंग है वो दी गई है। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, अब तक 265 से ज्यादा जो कंफर्मेशन हो चुकी है, मृतकों का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। मलबे को लेकर भी वहां पर लगातार कार्य चला, बहुत युद्ध स्तर से। घायलों के बारे में कोई नई अपडेट आ पाई है? क्या स्थिति बताई जा रही है? क्योंकि जिस बिल्डिंग से टकराया वहां पर भी बहुत सारे लोग हताहत हुए। देखिए, कई घायलों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि जो बेहतर उपचार है वो अस्पताल में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार जब घटना घटी उसके तुरंत बाद से सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता थी वो थी घायलों को तुरंत उपचार मिल सके। और गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत चल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री से खुद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, वो बातचीत कर रहे थे और बेहतर उपचार जो है वो सिविल अस्पताल में घायलों का किया जा रहा था। और कई जो घायल हुए, जहां पर जो है विमान टकराया जिस बिल्डिंग से, वहां पर कई लोगों को कल डिस्चार्ज भी किया गया है। पैर में चोटें आई है, हाथ में चोटें आई हैं और अभी भी कई जो घायल लोग हैं उनका अस्पताल में वो भर्ती है, लगातार उनका इलाज चल रहा है। और ये बड़ा विमान हादसा, झकझोर कर रखने वाला ये विमान हादसा, 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई और इसलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है। डीजीसीए पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज खुद डीजीसीए के महानिदेशक बैठक में मौजूद रहेंगे, तो बैठक में हवाई जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर चर्चा होने जा रही है। तो महत्वपूर्ण चर्चा है। लेकिन घायलों की बात करते हैं तो कई जो घायल लोग हैं उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो घायल है वो अभी अस्पताल बहुत में बड़ा जांच का विषय है। क्या ये कोई साजिश है या क्या कोई और वजह है? फिटनेस को लेकर सवाल उठे एरोप्लेन की। फिलहाल बहुत धन्यवाद स्वाति आपका जानकारी देने के लिए। तो आज अब से कुछ ही देर बाद एक बड़ी बैठक होनी, हाई लेवल ये बैठक है। और आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में लापता नाबालिग लड़के का नहर से शव बरामद हुआ है। 10 जून को सूरजपुर से लापता था ये। जेवर पुलिस को अज्ञात शव की सूचना मिलती है। 16 वर्ष के सनी रावल के रूप में शिनाख्त हो गई लड़के की। मृतक लड़के के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। परिवार वालों ने हत्या करने के आरोप लगाए हैं। सूरजपुर पुलिस पर लापता को ना ढूंढने के भी आरोप हैं। थाना जेवर पुलिस पूरे मामले को जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल शव की शिनाख्त हो चुकी है 16 साल के सनी के रूप में। दानिश हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। दानिश, क्या मामला सामने आ रहा है? परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। बिल्कुल, देखिए 4 दिन पहले ये सनी नाम का लड़का लापता हुआ था
सूरजपुर थाना क्षेत्र से। और उसी दौरान परिवार ने सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया था इसमें लापता होने का, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस उस लड़के को ढूंढ नहीं पाई। कल देर रात एक शव बहता हुआ जेवर नहर में आया है। पुलिस ने जब उस शव को बाहर निकाला तब जाके उस युवक की पहचान हुई है सनी गोयल नाम से। ये लड़का 16 साल इसकी उम्र है और परिवार ने शुरुआती दौर में ही ये आशंका जताई थी कि इसका किडनैप हुआ है। और अभी भी जो इसके शव है उसमें निशान बने हुए, यानी ये माना जा सकता है कि इसका किडनैप हुआ है। उसके बाद उसकी हत्या करी गई है। हत्या कहाँ करी गई है ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि 2 थाना क्षेत्रों का मामला है। जहाँ से ये लापता हुआ वो थाना क्षेत्र सूरजपुर, जहाँ शव बरामद हुआ है वो काफी दूर है, तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर इसका शव बरामद हुआ है। मुख्यतः माना जा रहा है। शुक्रिया आपका दानिश जानकारी देने के लिए। तो लापता नाबालिग लड़का शव बरामद कर लिया गया है। सूरजपुर से लापता था। परिजनों ने हत्या करने के आरोप लगाए। फर्रुखाबाद में आज सपा नेता और पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव का निधन हो गया। छोटे सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे खुद अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 11:30 बजे उनके आवास पहुंचेंगे। पटेल पार्क पर पहुंचकर अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देंगे। छोटे सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे पटेल पार्क पर। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव का निधन हो चुका है। छोटे सिंह यादव को अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देंगे। 11:30 बजे उनके आवास पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के लिए दुखद खबर है। पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव का निधन हो गया है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट करके भी अपनी श्रद्धांजलि छोटे सिंह यादव को दी है। पटेल पार्क पर अखिलेश यादव पहुंचकर उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे। फर्रुखाबाद में सपा नेता और पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव का निधन हो गया है। आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत यादव की संपत्ति जब्त की गई है। 23 करोड़ 42 लाख 81 हजार की संपत्ति जब्त करने का मामला सामने आया है। डीएम के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब कांड में इनका नाम सामने आया था और अभी फतेहगढ़ जेल में सपा विधायक बंद हैं। जहरीली शराब पीने से उस दौरान 7 लोगों की मौत हुई थी। फूलपुर के बसही अशरफपुर गांव में बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़े अधिकारी पुलिस के मौके पर मौजूद रहे। जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई थी और इस मामले में नाम आया था सपा विधायक का। इस मामले में वो पहले से ही जेल में बंद है और जो उनकी संपत्ति है, संपत्ति को भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिया गया। रमाकांत यादव के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें 21/2/2022 को जनपद में एक बड़ी अपनी शराब पीने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें करीब 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद में उसी मुकदमे पे 2022 में ही गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें रमाकांत यादव और उसके अन्य 12 साथियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसी की विवेचना थाना प्रभारी अतरोलिया के द्वारा की जा रही थी और इसमें टोटल मिला के आज करीब 23 करोड़ 42 लाख 81,400 रुपये की जो उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्की की कार्रवाई की गई है। ललितपुर में जमीनी विवाद के चलते एक महिला कुएं में कूद गई। डायल 112 के सिपाही ने महिला की जान बचाई है। एसपी ने सिपाही अरुण कुमार को पुरस्कृत किया। पूरा कला थाना क्षेत्र के विजयपुर का ये मामला है। जमीनी विवाद था और इस विवाद में एक महिला कुएं में कूद गई। फिलहाल डायल 112 के सिपाही ने मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचा ली। एसपी ने सिपाही अरुण कुमार को पुरस्कृत किया है। सिपाही की सतर्कता से एक महिला की जान बचा ली गई है। पूरा कला थाना क्षेत्र के विजयपुरा गांव का ये मामला है। जमीनी विवाद के चलते पहले महिला कुएं में कूदी और पुलिस के सिपाही ने इस महिला की जान बचा ली। एक महिला श्रीमती मंजू उम्र लगभग 60 वर्ष कुएं में कूदी। इसकी सूचना डायल 112 पर दी गई। तत्काल मौके पर पीआरवी संख्या 2604 मौके पर पहुंची। पीआरवी पर नियुक्त आरक्षी अरुण कुमार द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए कुएं में कूदकर तथा अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से श्रीमती मंजू को सकुशल बाहर निकाला।
ललितपुर में जेल जाते समय अपराधी ने बाइक चलाई है। पुलिसकर्मी ने पीछे बैठकर सवारी की। एक वीडियो वायरल हुआ है और जैसे ही जानकारी हुई एसपी ने कार्रवाई की है। पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है और विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है। घटना का वीडियो जो है वो ललितपुर का बताया जा रहा है। जेल जाते समय अपराधी खुद बाइक चला रहा और जो पुलिस वाले हैं बाइक पर पीछे बैठे हैं। हालांकि अब कार्रवाई हो गई है। एसपी के संज्ञान में पूरा मामला आया, कार्रवाई हुई, पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है और इस मामले में विभागीय कार्रवाई भी तेज हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली इटावा में अनियंत्रित होकर बम्बे में जाकर पलटी। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। 112 पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भरथना क्षेत्र के आसफपुरा मार्ग पर हादसा हुआ है। एकाएक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो अनियंत्रित होकर पलटी, जिसमें ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल इन सभी को पहले तो सीएचसी पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर बम्बे में पलटी थी, इटावा से खबर है। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अमरोहा में पुलिस में भर्ती रिक्रूटमेंट आज से शुरू हो जाएगा, जिसमें लखनऊ रवाना 1058 रिक्रूट्स को नए पुलिस भर्ती के नियुक्ति पत्र मिलेंगे। एसपी अमित आनंद ने पुलिस में रिक्रूट्स को निर्देश दिए हैं। 24 बसों से रिक्रूट्स को लखनऊ लेके आया जा रहा है। पुलिस लाइन से रिक्रूट्स को लखनऊ भेजा जा रहा है। तो जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना है 15 जून के कार्यक्रम को लेकर, उनमें से अमरोहा से इनको रवाना किया गया है। यहाँ से आपको बता दें कि 1058 रिक्रूट्स को नियुक्ति पत्र मिलने हैं। कल 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जनपद अमरोहा से 1058 आरक्षित रिक्रूट्स को 24 बसों से रवाना किया जा रहा है। इनके लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई। इनके ब्रेकफास्ट लंच की व्यवस्था की गई है। साथ ही रात्रि में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में रुकेंगे, वहाँ पे जो डिनर और रुकने की व्यवस्था की गई है। मेडिकल टीम भी है, अगर कोई जा सकते हैं तो इनको सपोर्ट करने के लिए। सभी बस में बस प्रभारी है, कोई भी समस्या है उनको फैसिलिटेट करने के लिए पूर्ण रूप से उपस्थित रहेंगे। सभी रिक्रूट्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न होने के बाद चयनित महिला अभ्यर्थी भी आज नियुक्ति पत्र लेने के लिए लखनऊ रवाना होंगी। लखनऊ में उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। क्या नाम है आपका? अंशिपाल। कैसा लग रहा है, आप पुलिस में भर्ती हुई हैं और किस तरीके से परीक्षा रही, कैसी पारदर्शी से परीक्षा? अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम जॉब लिए, फर्स्ट जॉब है तो अच्छा लग रहा है। तो ड्यूटी करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से? तो नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहे हैं, अंदर से क्या फीलिंग है, परिवार वालों का क्या कहना है? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, सब फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, इस बार जो परीक्षा हुई है वह कैसी परीक्षा थी, पारदर्शी थी या? हाँ बिल्कुल पारदर्शी थी, बिल्कुल क्लियर थी, कोई चीटिंग या किसी तरह से कुछ नहीं हुआ इस बार। कैमरा सहयोगी रजत के साथ प्रबल प्रभाकर, भारत समाचार। मेरठ में 25 लाख रुपए का सोना लेकर कारीगर मौके से फरार हो गया। पश्चिम बंगाल का निवासी था कारीगर वसीम। 4 दिन पहले शराब से 1 लाख रुपए इसने उधार लिए थे। सोना लेकर भागने का जो सीसीटीवी है वो बताया जा रहा है कि वो पहले ही सीसीटीवी बंद करा दिया था इसने। सराफा कारोबारी की वर्कशॉप में कर्मी काम करता था। दिल्ली गेट के शहर सराफा बाजार की ये घटना है। 4 दिन पहले बताया जा रहा है कि इसने कारोबारी से 1 लाख रुपए की उधारी भी ली थी, लेकिन सोना लेकर भागने से पहले वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को इसने बंद कर दिया। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बढ़ते आगे, पीलीभीत में गायब युवक का जंगल में बेसुध वो व्यक्ति मिला है। खेत में सिंचाई के दौरान ये व्यक्ति लापता था। युवक को बंधक बनाकर जंगल में फेंकने की बात सामने आई। परिजन इसको सीएचसी लेकर पहुंचे। गांव के ही लोगों पर किडनैपिंग का आरोप है। परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के जटपुरा का रहने वाला है ये व्यक्ति। युवक को बंधक बनाकर जंगल में फेंका गया। बेसुध अवस्था में लोगों ने देखा तो पुलिस को जानकारी दी। परिजन व्यक्ति को सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां इस व्यक्ति पर जांच चल रहा है।
गांव के ही कुछ लोगों ने इसको किडनैप कर लिया था, ये बात निकलकर सामने आई। पीलीभीत से संवाददाता हरिपाल जुड़ गए हैं। हरिपाल, गांव के ही लोगों पर अपहरण का आरोप लगा है, क्या बताया जा रहा है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल आपको बताएं कि पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के जटपुरा गांव का ये युवक रहने वाला बताया जा रहा है कि ये युवक बीते दिनों अपने खेत पर सिंचाई कर रहा था। उस बीच अचानक एक खेत से गायब हो जाता है, जिसके बाद परिवार के लोग थाने पहुंचते हैं, पूरे मामले की शिकायत करते हैं। लगातार परिवार के लोग खोजबीन कर रहे थे कि जो युवक था वो कहाँ चला गया, किस तरह से उसको खोजा जाए। और इसी खोजबीन के दौरान जो युवक है वो जंगल के अंदर पड़ा मिला होता है बेहोशी की हालत में। और बाकायदा परिवार के लोग बताते हैं कि जो युवक था उसके मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ था, हाथ बंधे हुए थे और बेसुध अवस्था में जंगल के अंदर लोगों ने फेंक दिया था। आशंका ये जताई जा रही कि ऐसे ही लोगों ने इसका अपहरण किया और अपहरण के बाद इसका मुंह कपड़े से ठूस दिया गया, हाथ बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए और उसको ले जाकर के जंगल के अंदर फेंक दिया गया। फिलहाल परिवार के लोग खोजबीन के बाद जिस तरह से युवक को तलाशते हैं, उसके बाद आनंद फानन में उसको अस्पताल देने के लिए। फर्रुखाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। 5 बदमाश लूट को अंजाम देने जा रहे थे। एक बदमाश की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक फरार है। इसमें 4 बदमाशों को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। 4 बदमाश फरार बताए जा रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की और फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश रॉकी पर 6 से ज्यादा कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना कंपेल पुलिस रात्रि में एसओजी और सर्विलांस के साथ मिलकर भैंसरी के पास चेकिंग कर रही थी। तभी 5 बदमाश आते हुए दिखे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जिसका नाम पूछताछ से पता लगा कि रॉकी है, जो रहने वाला मुमापुर का क्षेत्र का है। बलिया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। यहां पर पुलिस ने 25,000 के नामी लुटेरे को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। पुलिस की मुठभेड़ में लुटेरे दीपक के पैर में गोली लगी है। साथ ही सतीश सैनी मौके का फायदा उठाकर फरार है। भीमपुर के सबदलपुर चट्टी के पास पुलिस की आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। 25,000 रुपए का इनामी आरोपी है ये। इसमें आरोपी दीपक पासवान के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी सतीश मौके से फरार है। सबदलपुर चट्टी के पास मुठभेड़ हुई है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है बलिया में। जनपद बलिया के थाना भीमपुरा के अंतर्गत आज पुलिस के द्वारा अपराधियों के बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी। तो इतने में एक मोटरसाइकिल में जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगे। पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घोड़ाबंदी जब की गई तो उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। पुलिस ने तत्काल बदमाश को अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इटावा में भी पुलिस और टप्पेबाजों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। जवाबी फायरिंग में कल्लू शिवम घायल हुए। 93,000 रुपए की नकदी, तमंचा और कारतूस बाइक भी बरामद है। दोनों टप्पेबाजों पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज थे। कोतवाली भरथना क्षेत्र के जिंदवा के पुल के पास की घटना है। जवाबी फायरिंग में 2 जो आरोपी है वो घायल हुए। इनके कब्जे से 93,000 रुपए की नकदी, तमंचा, कारतूस और बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। दोनों टप्पेबाज पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। भरथना क्षेत्र का मामला है। शाम को बसरेहर पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र में फूड पेट्रोलिंग एवं संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय बसगवा पुल पर एक व्यक्ति को जब रोका गया तो उसने पुलिस पार्टी पर 315 बोर के तमंचे से फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा की गई फायरिंग से उसके दाहिने पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम अभिमन्यु उर्फ राजा है। जानकारी की गई तो वो भरथना थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के 22 से अधिक मुकदमे कायम हैं। मोटरसाइकिल के बारे में उसने बताया कि 2 दिन पहले उसने मैलपुरी से चोरी की है। इसको अस्पताल भिजवाया गया है। इस बुलेटिन